हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन ट्रीट अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रोविजन मेरिट लिस्ट रिजल्ट फॉर द एडमिशन टू द जीएनएम लेटर एंट्री कोर्स 2023। इसका जो जीएनएम का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था 9 जुलाई को, उसका ये रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जेके बोपी ने। आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज मेकिंग ए वीडियो एंड अपलोडिंग द रिजल्ट ऑफ द जीएनएम लेटर एंट्री। अभी कुछ ही मिनट्स पहले ये अपलोड हुआ जेके बोपी की वेबसाइट पे। सो इसका डिटेल एनालिसिस, इसका प्रोविजन मेरिट लिस्ट, जो पूरी मेरिट लिस्ट है वो तो मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप मुझे उधर तीनों जगह पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपको कोई डाउट है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके उसमें पूछ सकते हो। बाकी वीडियो के नीचे भी आपके क्वेश्चन जो डाउट्स होते हैं आप मुझे वहाँ पे पुटअप करके मैं आप कोशिश करूँगा इसका रिप्लाई करने का। बाकी अगर हम इसका डिटेल एनालिसिस करें तो इस नोटिफिकेशन का तो दे हैव मेंशन्ड एज द प्रोविजन मेरिट लिस्ट रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स who had appeared in the entrance test conducted by the JKVP on 9th of July in pursuance to the above referred notification notices for the admission to the GNM lateral entry course 2023 in the various government and the private institutes of the UT of J&K is hereby notified as per the Annexure A to this notification। तो Annexure A के नोटिफिकेशन के अंदर प्रोविजन मेरिट लिस्ट जो है, जो रिजल्ट है कैंडिडेट्स का, वो रिलीज़ कर दिया गया है जो कंडक्ट किया था जेके बोपी ने। और फॉर द कोर्स जीएनएम लेटर एंट्री, जिसमें आपके वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आते हैं। एक चीज़ और बता दूं, कई कैंडिडेट्स मेरे को पूछते हैं कि सर अगर हमने एंट्रेंस नहीं दिया है तो हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी हमारे जेएंडके यूटी और लद्दाख के कॉलेजेस हैं उन सब में जो एडमिशन्स होती हैं वो जेके बोपी के थ्रू ही होती हैं। चाहे वो एंट्रेंस के थ्रू हो या जेके बोपी डिसाइड करता है मेरिट बेसिस पे। इट इज़ टोटली अप टू द डिसीजन ऑफ जेके बोपी। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिहाफ पे एडमिशन नहीं कर सकता, स्पेशली इन JNK। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई डीम यूनिवर्सिटी है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी जो रन कर रहे हैं वो अपने एंड से कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, जम्मू यूनिवर्सिटी हो गया। लेकिन बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब जेके बोपी के थ्रू ही उनकी एडमिशन्स होती हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो जेके बोपी बता रहा है, इसमें ये बोल रहे हैं कि बोर्ड हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द आंसर की uploaded by the board on its website after the conclusion of the entrance test within the prescribed dates as mentioned in the guidelines referred to in the notification. Therefore, the result of the candidates has accordingly been prepared and annexed in the Annexure A to this notification. तो कोई भी जो आंसर की उन्होंने अपलोड की थी तो उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं रिसीव हुई है। तो इसका मतलब जो भी उन्होंने आंसर की अपलोड की थी, डैट इज़ द फाइनल आंसर की। और द रिज़ल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो उसी के अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने अपना एनेक्चर ए में उसका रिज़ल्ट अपलोड किया है। वेरएज इन बीएससी नर्सिंग क्या हुआ था कि उनके जो आंसर की थी उसमें मॉडिफिकेशन हुई थी, तो न्यू आंसर की अपलोड की गई थी रिज़ल्ट के साथ। क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे थे वो कह रहे थे कि पुरानी आंसर की अकॉर्डिंगली उनके नंबर जो बन रहे थे वो उनके नंबर नहीं आए हैं एज पर द रिज़ल्ट। लेकिन दैट scenario is not implemented on in this case which is GNM lateral entry course। वहाँ पे जो आंसर की थी that is considered as the final one because कोई भी रिप्रेजेंटेशन जेके बोपी ने रिसीव नहीं की by any of the candidate। तो इसलिए अब उसी के बेसिस पे उन्होंने नेक्स्ट ईयर में उनका रिजल्ट दिया है। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड द सेम मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट, द इंटर मेरिट टाइप ऑफ सच कैंडिडेट्स हैज़ बीन रिजॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉलोड बाय द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका 2 और मोर जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर उन्होंने सेम स्कोर मार्क्स किए हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर उसमें उनका टाई आ रहा है तो उसमें उन्होंने डेट ऑफ बर्थ से उसको रिजॉल्व किया है। और उसके बाद भी अगर टाई है तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ देयर नेम ऑफ द कैंडिडेट उसको किया है एज पर द प्रोविजन कंटेंट अंडर द heading general information and instructions at the page number 11 of the e-brochure. The candidates who have any objection, his or her result has been submitted a written representation within a payment of ₹1000 to be paid through PSO machine at the Bopi office
श्रीनगर जम्मू फॉर द पर्पज़ ऑफ री टोटलिंग ऑफ मार्क्स। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो आपका इंफॉर्मेशन जो ब्राउचर है उसमें जो आपका जो अगर आपका कोई भी कोई इशू आता है रिगार्डिंग द रिजल्ट्स में लेकर, तो अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है तो यू कैन रिप्रेजेंट गिव द ए पेमेंट ऑफ ₹1000 और अपनी रिप्रेजेंटेशन आप सबमिट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी रिसीव्ड विद इन द 3 वर्किंग डेज ऑफ अपलोडिंग ऑफ दिस नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के बाद अब जाकर आपको कोई लगता है कि नहीं इस आंसर इस नेक्स्चर्स में कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, तो आप अपनी एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो और उसके साथ आपको एक पेमेंट भी देनी पड़ेगी ऑफ ₹1000 जो आपको वो भी ऑफिस में सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। नो रिप्रेजेंटेशन शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड डेट। उसके बाद अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप सबमिट करना चाहोगे तो आप वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो उसके बाद द काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ द एडमिशन ऑफ जीएनएम लेटर एंट्री कोर्स हैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो ये प्रोविजन मेरिट लिस्ट उन्होंने रिलीज़ कर दिया। इसका बाद जो जीएनएम लेटर एंट्री का जो आपका नोटिफिकेशन आएगा फॉर द शेड्यूलिंग ऑफ द काउंसलिंग वो मतलब वो अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा JKBOP। अभी सिंपल इन्होंने ये प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट आपकी निकाल दी है जीएनएम लेटर एंट्री की। और सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ 114 पेजेस की ये लेक्चर है। मैं सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कितने कैंडिडेट्स ने ये एंट्रेंस टेस्ट में कंडक्ट किया, मतलब अपेयर हुए। तो वो 2232 कैंडिडेट्स आर देयर हु हैव अपेयर्ड इन दिस एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। नहीं, हाँ, दीज आर एब्सेंट्स। ओके ओके ओके, 1 सेकेंड। एक्चुअली मैं सीधा लास्ट पेज में चला गया। इसका मतलब 2200 कैंडिडेट्स ने एटलीस्ट फॉर्म तो फिलअप किया था, इतना तो क्लियर हो चुका है। 2200 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था नियर अबाउट, और उसमें से 1 सेकेंड कितने लोग आपके जिनका 1 सेकेंड ये आ गया। चलिए हम ये नेगेटिव में इनका स्कोर चला गया है कुछ कैंडिडेट्स का। तो अगर मैं एब्सेंट भी मान के चलूँ तो आप ये मान के चलो कि जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे वो है 1947। ठीक है। और अगर मैं ये मान के चलूँ किसी का पॉजिटिव स्कोर भी है, ये तो नेगेटिव्स में आ गए, चलिए ये आ गया 0, ये आ गया फर्स्ट पॉजिटिव स्कोर। तो 1900 अप्रॉक्सीमेटली 1918 जो कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर 0 मतलब पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होता है, वो इतने कैंडिडेट्स हैं। 2200 कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म फिलअप किया है अप्रॉक्सीमेटली, और 1918 कैंडिडेट्स आर देयर हु हैव मतलब हैव पॉजिटिव स्कोर इन दिस एंट्रेंस टेस्ट। तो मतलब अब मैं स्टार्टिंग में एक बार जाता हूँ, मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द डिले। हाँ जी, तो ये अब इसमें लेटर एंट्री में ये सबसे पहले क्या बता रहे हैं आपको, सीरियल नंबर दे रहे हैं, रोल नंबर इज़ देयर, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ देयर, एप्लीकेंट नेम इज़ देयर, पेरेंटेज इज़ देयर, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी और मार्क्स ऑब्टेन इन जीएनएम लेटर एंट्री। और उसका 100 मतलब टॉप स्कोर है 116.25 जिन्होंने टॉप किया है इस एंट्रेंस टेस्ट में। तो कंग्रेचुलेशंस, उनका रैंक 1 है। तो अगर हम देखें टॉप 10 में, तो सबसे पहले टॉप 10 में आपका जो रेंज है ये आपका जो स्कोर है ये इसका जो वेरिएशन आता है 116 से 171.50 के बीच में आता है। इसका ब्राउज़र में एक बार डाउनलोड कर लूँगा, मैं देख लूँगा इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स का अवेलेबिलिटी कितनी है। तो टॉप 10 मतलब आप एटलीस्ट ये मान के चलिए, अब नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। टॉप 10 तो आप डैम श्योर है कि उनको तो जीएनएम लेटर एंट्री में एडमिशन मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की अवेलेबिलिटी का देखना पड़ेगा। जीएनएम लेटर एंट्री में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, उसका सीट मैट्रिक्स अभी आएगा, उसका भी मैं अपडेट आपको दे दूँगा। तो टॉप 10 की जो वेरिएशन आ रही है टॉप, चलिए अगर हम मैं टॉप 100 की वेरिएशन भी अगर मैं लेट्स सपोज देख लेता हूँ 116 से लेकर टॉप 100 में 1 सेकेंड, हाँ जी, तो ये 50.50 तक जाता है आपका रेंज। 116 पॉइंट समथिंग 2 से ये रेंज आ रही है 50.50 तक, टॉप 100 कैंडिडेट्स की जा रही है ये। ठीक है, टॉप 100। अब मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, उसका मैं अपडेट आपको दे दूंगा। तो एटलीस्ट अगर 100 सीट्स हैं तो ये वेरिएशन आपकी आ रही है। 100 सीट्स का लेटर एंट्री में कितना है अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं अपडेट आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, जो बिगेस्ट अपडेट अभी तक की निकल के आ रही है, डेट इज़ जीएनएम लेटर एंट्री का जो इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ था बाय द JKBOP, उन्होंने उसका रिजल्ट निकाल दिया है। और आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन इट एंड अपलोडिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बाकी जो भी अपडेट्स हैं वो भी अब मैं आपको तक पहुँचाता रहूँगा। ये आज की मेरी सेकंड वीडियो है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोज़
अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स। JK वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे यूट्यूब में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे मैसेज और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।